हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जो आपकी आज की क्लास है क्लास सेकंड की मैथ की है और हमारे टॉपिक्स जो दिए गए हैं आपका प्लस, सबट्रैक्ट और डिवाइड है जो आप लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको प्लस के बारे में बताएंगे कि प्लस क्या होता है। प्लस मीन्स होता है जोड़ना, ठीक है। तो आज हम जोड़ के बारे में सीखेंगे, प्लस कैसे करते हैं और आप लोग कैसे करते हो। इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए प्लस करना, ठीक है, इस तरीके से हो सके आपको, मतलब आपको ऐसे नंबर टीचर्स ने बताए, ओके। तो आप किस तरीके से उसे ईज़िली कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जैसे 9 यहाँ पर है तो पूरा 9 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद जाके 4 उसमें ऐड करते हैं। बट ऐसा आप लोग मत करिए। आपके पास 9 यहाँ पर है, आप 9 नोट कर लीजिए, ओके। 4 9 का 4 1 2 3 4, 9 में 4 हम ऐड करेंगे तो किस तरीके 9 के बाद ही आप काउंट करिए। तो 9 10 11 12 13, ठीक है। इस तरीके से आपका 13 हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आपको समझ में नहीं आता, तो कुछ बच्चे नहीं समझ पाते तो 13 के प्लेस पर, मतलब पूरा पूरा इसके प्लेस पर 13 ही यूज़ कर देते हैं, उसको रख देते हैं वहीं पर पूरा, ठीक है। बट वो रॉन्ग होता है। क्या होता है? रॉन्ग होता है। फिर जब बच्चे उसको समझ नहीं पाते तो हमेशा अपने माइंड में ये रखिए, अगर आपको कैरी वाला दिया जा रहा है प्लस करने को, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर ये इसको आप एक प्लेस पे रखिए, उसके बाद जो नीचे का नंबर आपका है उसके बाद उससे लाइनिंग करिए, 9 के बाद जितने नंबर है उसको काउंट करिए, पूरा जब काउंट करने के बाद जितना आ जाए उसे राइट कर लीजिए। उसके बाद आप हमेशा ये लर्न करिएगा, माइंड में अपने रिमेंबर करिएगा कि जो आपका इस साइड वाला नंबर होगा, दिस साइड, ओके, हमेशा ये नंबर आपको यहाँ पर राइट करना होगा और जो आपके फ्रंट का नंबर होगा वो आपके वो कैरी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे यहाँ 9 यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे 6 होता तो 9 के बाद 6 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 9 10 11 13 14 15 और 16 हो जाता, ठीक है। तो ये आपका 16 हो जाता। तो 16 में भी आप इसी तरीके करते, ये जो 6 नंबर है आप यहाँ पर राइट करते और 1 आपका क्या हो जाता, कैरी हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपका जो सवाल रहेगा वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, ओके। तो आपने 3 यहाँ पर राइट कर दिया, 1 आपका कैरी हो गया। अब 3 + 3, तो 3 + 3, तो कुछ बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है जो बता देते हैं फटाक से तेज़ी से कि 3 + 3 = 6, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं करते, उसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये जाके फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, 3 यहाँ पे लाइनिंग करिए, 3 यहाँ पे, फिर उसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से करिए। तो ये भी आपका क्या होगा 6 होगा। 6 हो गया। अब हमको नहीं पता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो काउंट किया, काउंट करने के बाद डायरेक्ट 6 यहाँ पर राइट कर दिया, बट इससे आपका रॉन्ग हो सकता है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जो 6 आया, फिर आप देखेंगे ऊपर आपका 1 कैरी है, ठीक है। इसको कभी मत भूलिएगा इसको करने के लिए, क्योंकि ये जो आपका कैरी है, जब तक कैरी इसमें ऐड नहीं करेंगे आप कैरी नंबर, तब तक ये सवाल आपका करेक्ट नहीं होगा। तो आपका आया 6 में 1 कैरी हम जोड़ेंगे तो 6 में 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 7, ओके। अब इसमें कैरी कुछ यहाँ पर नहीं बचा, ओके, कुछ बचा है नहीं। तो अब यहाँ से हम ऐड करेंगे। अब आपका 4 है, 2 ऐड करना, 4 है, 2 ऐड करना, 4 5 6, तो यहाँ पे हम पूरा पूरा 6 लिख देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब हमने 6 क्यों डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे नंबर क्यों 1 नहीं जोड़ना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर कैरी आया था इसलिए हमने इसके साथ 1 ऐड किया था, बट यहाँ पर कोई कैरी नंबर नहीं था इसके पास, तो हमने इसलिए कुछ ऐड नहीं किया, हम नॉर्मल तरीके से हमने इसको ऐड कर दिया, ओके। अब आते हैं हम इस पर, आपका 8 है, नीचे कितने नंबर दिए गए हैं 6, तो आप इसको ऐसे करिए 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, 8 है, 8 के बाद आपको काउंट करना है 9 10 11 12 13 और आपका 14, ओके। कितना हुआ आपका 14, 1 4 14, तो ये 14 है, तो यहाँ पर कोई नंबर आगे है, अब इसको हम 1 क्या
ये आपको इस बार कैरी किसी को देना है, नहीं देना, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर है नहीं है। तो 14 का 14 हम क्या करेंगे, पूरा पूरा राइट कर देंगे। तो ये आपका 14 का 14 पूरा पूरा राइट हो गया। इस तरीके से आप कैरी वाला जो सवाल रहेगा आपका, इस तरीके से आप इसे ऐड करिएगा और इसको लगाइएगा। अगर इधर से आप ऐड करते हैं, अगर नंबर यहाँ पर कैरी वाला नंबर आ जाता है तो 1 कैरी हो जाएगा बाकी। और यहाँ पे कुछ और भी नंबर एक्स्ट्रा दिए गए उनको ऐड करना है, या 26 आ गया, या 23 आ गया, या 32 आ गया, 40 आ गया। तो हमेशा ये लर्न करिएगा कि जो आपके पीछे बैक नंबर होंगे, पीछे के नंबर होंगे, वही आपको यहाँ पर राइट करना है। जो आगे के आपके नंबर होंगे उनको हम कैरी ले लेंगे, ठीक है। और आपके जो सिंपल प्लस होते हैं जैसे इस तरीके के, इसे तो आप आसानी से कर सकते हो। 2 2 4, नहीं समझ में आ रहा है 2 तो फिंगर पे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। 2 फिंगर इक्वल टू 4, ओके। और इसको 4 3 7 4 3 7 8 2 10, लास्ट में हम पूरा नंबर लिख देंगे। ये मत सोचना कि 1 यहाँ पर आया तो 1 हम कैरी यहाँ छोड़ देंगे, 0 लिख देंगे, ऐसा नहीं। लास्ट में जो नंबर रहता है दोनों को काउंट करने के बाद पूरा पूरा नंबर राइट कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हो आप। अगला आपका जो है वो सबट्रैक्ट है, ओके। सबट्रैक्ट मतलब होता है माइनस, ठीक। अगर बाई चांस आपको नंबर दे दिया जाए, चलिए हम 2 ही का आपको बताते हैं पहले, सिंपल। तो आपको करना है, आप किस तरीके से करेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, क्या नंबर भी हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो नंबर है उसको राइट कर लें 1 2 3 4, ठीक है। नीचे कितना नंबर है 2, तो पीछे से 1 2 दो लाइन को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे कितनी लाइन बची, 1 2 2 लाइन बची, हमने 2 यहाँ पर राइट कर दिया। इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपको पता ना हो, या फिंगर पे ही करना है। 4 फिंगर आप सामने करिए, 2 को आउट कर लीजिए, और आपके पास कितनी फिंगर बची 2, तो आप 2 यहाँ पर राइट कर देंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या नंबरिंग करके भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। 8 आपका है, फिर 8 यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए यहाँ पे कितना नंबर है, नीचे आप देख रहे हैं 4 है, तो 4 पीछे से हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस कर देंगे 1 2 3 4। अब हम आगे से काउंट करेंगे कि कितने लाइनिंग हमारे लेफ्ट हुए हैं, 1 2 3 4, तो हमारे कितने लाइनिंग हैं बचे हुए हैं 4, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 4। इस तरीके से आसानी से आप इसे कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका सिंपल था, बट आपको बाय चांस टीचर ने कैरी वाला दे दिया तो किस तरीके से आप स्टेक करेंगे, मतलब माइनस जो करना रहेगा, ये देखिए 9 9 6 2, ओके। इस तरीके से अब हमको माइनस करना है, 9 है ऊपर, 9 नीचे है, 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 7 8 9, सॉरी 1 लाइन एक्स्ट्रा हो गई थी। अब 9 यहाँ पर भी है, 9 नीचे भी है, 9 ऊपर भी है, तो 9 9 पूरा पूरा क्या होगा, पूरा पूरा हम काट देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है। तो क्या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लाइनिंग बच रही है यहाँ पर, नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। जब कोई भी लाइनिंग ना बचे तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अगर कह दिया जाए 9 रुपीज़ आपके पास थे, 9 आपने सारे के सारे खर्चा कर दिए, क्या आपके पास कोई रुपीज़ बचेगा, नो, तो आपके पास क्या बचेगा 0, ओनली 0, ओके। अब यहाँ पर है आपका 4, ऊपर आपका है 4, नीचे आपका है 6, तो आपको ये प्रॉब्लम हो गई कि अब हम कैसे माइनस करेंगे, हम नीचे से ऊपर तो माइनस कर नहीं सकते। तो ये आपके पास सोल्यूशन रहता है कि आप जो साइड वाला नंबर है उससे आप कैरी ले सकते हो, ठीक है। बट कैरी लेना कभी कभी बच्चे क्या समझते हैं कि 4 यहाँ पर है, 1 हमने कैरी लिया तो वो 5 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। वो जो आपका 1 दिया जाता है वो 10 का वर्क करता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है 14, यहाँ पे अगर 4 है तो ये 10 दे रहा है अपना निकाल कर, तो ये हो जाएगा आपका 14, ठीक। अब हम क्या माइनस कर सकते हैं, 14 में से 6 की नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो हम 14 आपका यहाँ पर लाइनिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक। अब हमको कितना माइनस करना है इसमें से 6, 1 2 3 4 5 6,
ओके, 6 निकल गया। अब आपको काउंट करना है कितना आपके पास लाइनिंग कितनी लेफ्ट हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको पता चला कि आपके पास कितनी लेफ्ट हुई 8, और आपने कितना माइनस किया 6। ओके, तो यहाँ पर आप क्या राइट करोगे 8, क्योंकि 8 लाइनिंग आपकी बच गई। अब कोई भी पूछता है कि 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, और आपने माइनस कैसे किया, पहले हमने कैरी इससे लिया तो इसने 10 अपना दिया, तो ये आपका 14 हो गया। उसके बाद 14 से हमने 6 माइनस कर लिया। अगर यहाँ पर 4 ना होता, यहाँ पर 5 होता या 2 होता, तो 4 होता या 3 होता 13 हो जाता, 2 होता तो 12 हो जाता। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब हमको माइनस करना है। ऊपर कितना है आपका 8। सब लोग सोच रहे होंगे कि सारे बच्चे ज़्यादातर माइंड में यही उनके रहता है, स्टक होता है कि 8 हमारा यहाँ पर 8 से 2 हम माइनस करेंगे 6 होगा, बट नहीं, क्योंकि आपने पहले ही 1 नंबर क्या कर दिया है, कैरी कर दिया है। ठीक है, किसी को दे दिया आपने, ये बगल वाले नंबर को आपने 1 दे दिया, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचा 7। 8 लिखा रहेगा बट आप 7 माइंड में लेके चलेंगे कि यहाँ पर आपका कितना है 7। अब 7 से 2 को हमको माइनस करना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू 5 होगा। तो किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से हम लाइनिंग करेंगे और पीछे से हम 2 लाइन को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास कितना लेफ्ट हुआ 1 2 3 4 5, कितना है आपका 5, और 2 आपने इसमें से क्रॉस कर दिया क्योंकि 7 माइनस 2 करना था, तो आप यहाँ पर 5 राइट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक हमने सिंपल बताया और एक आपको कैरी वाला बताया कि आप उसे अच्छे से समझ लें। जब आप इसको कैरी कर देंगे तो आपके पास यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई और भी नंबर होता 9 होता तो यहाँ पर 8 बचता, अगर 2 होता तो 1 बचता, अगर यहाँ पर 1 होता तो यहाँ पर 0 बचता। तो इसको 0 से अगर आपको करना होता तो आपका उल्टा हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पर आपका या आपका यहाँ पर हो गया 7, तो 7 से भी करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। इस तरीके से आप लोग अभी छोटे क्लास में हो तो उल्टा जो माइनस करना होता वो नहीं सिखाया जाता, सिर्फ नॉर्मली अभी बताया जा रहा है। जैसे जैसे आपका क्लास एबव होगा उसी तरीके से चीज़ें और भी चेंज हो जाएंगी। ओके, तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से आपको समझना है। अब आते हैं, ये आपका सेकंड टॉपिक था जो वो हो गया। अब हम डिवाइड पे आते हैं। डिवाइड कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे कर नहीं पाते, डिवाइड समझ ही नहीं पाते कैसे करना है, बट अगर आप समझोगे चीज़ों को तो आप बड़े से बड़ा डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको टेबल लर्न होंगे तब। हम आते पहले ऐसे नॉर्मली 8। अब 2 का टेबल इतना पढ़ना है हमको कि 8 से ज़्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 2 5 से कितना होता है 10 होता है। तो क्या 10 8 से कम है, ज़्यादा है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि 8 जो हमारा होता है वो स्मॉल नंबर होता है, 10 हमारा क्या है, बिग है। ठीक, तो इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे, ओनली 4 बार। 2 4 जा, तो 4 जो होगा 4 जा जो होगा उसको यहाँ लिखेंगे, और 2 4 जा 8, और 8 को यहाँ नीचे लिखेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ओके, ये आपका सिंपल तरीके का हो गया। और एक होता अगर बाई चांस आपका इस तरीके 1 नंबर का हो गया, अगर नहीं आपका माइनस करना हो 9, इसको कैसे करेंगे, 2 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो आपका जो 10 होगा वो 9 से क्या होगा, एबव होगा। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 4 यहाँ पर, और 8 या आपके नीचे यहाँ पर राइट कर देंगे। अब 9 में से 8 को हम क्या कर देंगे, अब सेम यहाँ था तो हमने क्रॉस कर दिया था, बट यहाँ पर सेम नंबर नहीं है, तो 9 से 8 को माइनस करना होगा, तो कितना होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लाइनिंग आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, आपके पास कितना बचेगा 1। तो 9 में से 8 माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 1। ये आपको ऐसे ही छोड़ देना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से भी कर सकते हैं बाई चांस नंबर मैच ना हो तो। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि 2 नंबर्स का कैसे करते हैं। बाई चांस आपका 24 हो, ठीक, आपका यहाँ पे 6 हो,
तो 6 का टेबल हम कितनी दफ़ा मतलब कितनी बार उसे काउंट करें कि 24 आ जाए। चलिए करते हैं। 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 6 3 जा 18, 2 6 4 जा 24। तो देखिए 6 4 जा आपका क्या होता है 24 होता है। तो 6 4 जा, ठीक, तो यहाँ 4 जा और यहाँ पे क्या लिखेंगे 24। इसको बराबर बराबर में सेम सेम है, इसको ऐसे ही काट देंगे। तो ये आपका कभी कभी इस तरीके का होता है और डायरेक्ट कट जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो कटते नहीं हैं, उनका नीचे यहाँ पर 1 या 2 या कुछ मतलब नंबर्स यहाँ पर रिमाइंडर बच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर बाई चांस दिया गया है 6 2 3 2, ओके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 2 दिया गया है या 3 दिया गया है तो आपको 2 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये क्या हुआ कट गया। अब यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है, अब यहाँ नहीं उतरेगा, तो इसको हम यहाँ पर साइड में उतार लेंगे। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 2 से ज़्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, तो ज़्यादा हो जाएगा 2 1 जा 2, तो 2 2 से हमारा क्या होगा क्रॉस हो जाएगा। अब 3 को उतारेंगे और उसके बाद अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है आपको 3 से ज़्यादा ना हो। तो 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार ले जाएंगे 1, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से अब देखिए 3 यहाँ पे यहाँ 2 है, तो अब 3 से 2 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आप सब जानते हैं 3 में से 2 माइनस होगा तो आपका 1 बचेगा। इस तरीके से 3 लाइन करिए, 2 क्रॉस कर दीजिए, 1 आपका बच गया। तो क्या 2 1 में जाएगा नहीं, क्योंकि 2 क्या है बिग है एंड 1 स्मॉल है, तो इसलिए यहाँ पर 2 हमारा अभी लेफ्ट है बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर उतार देंगे, नीचे राइट कर देंगे। अब 2 का टेबल हमको ऐसा पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, इस तरीके से आपको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो देखिए 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 करते तो आपका कम हो जाता। तो अगर हम एक नंबर और बढ़ रहे हैं 2 6 जा 12, तो ये पूरा पूरा सेम सेम नंबर आ जाता। 2 6 जा 12, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा। ओके, इस तरीके से आपने इतना, आपको देखने में लग रहा था कि 4 नंबर का ये है तो बहुत बिग होगा और बहुत टफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको टेबल्स लर्न है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हूँ, आपने समझा हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे और भी चीज़ें और ज़्यादा करके बताई जाएंगी और बड़े बड़े नंबर्स और लिए जाएंगे बिग, जैसे कि आपको और भी समझ में आए। ये स्मॉल हमने थोड़ी सी ट्रिक बता दी आप लोगों को कि कैसे आप लोग नंबर को प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे डिवाइड करना है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू।